Hello everyone, you all are welcome to Manas Mathematician. Today we are starting exercise number 1.2 of chapter number 1 sets of class 11th plus 1. आप सभी का स्वागत है मनस मैथमेटिशियन में. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 आपके चैप्टर नंबर 1 सेट्स की. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मूव टू फर्स्ट क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट. आपको बताना है इनमें से कौन से नल सेट होंगे या नहीं होंगे. नल सेट मीन्स अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट एट ऑल. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो खाली होगा, एम्प्टी सेट होगा, उसे हम कहेंगे कि वो नल सेट है. तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट of first question. Set of odd natural numbers which are divisible by 2. odd natural numbers जो 2 से डिवाइड होंगे, ये आप सभी को पता है कि odd natural numbers मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट 9 11 चलते जाएंगे. इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता. देयर इज नो odd natural number which is divisible by 2. हैंस इट इज़ अ नल सेट. क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये इसमें कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये एक नल सेट है. सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते थे? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स ओनली. वो नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स एक्सेप्ट देमसेल्व्स. तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर. अब इनमें इन प्राइम नंबर्स में से केवल 2, ओनली 2 इज इवन. ओनली 2 ये आपका इवन प्राइम नंबर है. तो एक मेंबर आपके पास आ गया. ओनली 2 इज अ मेंबर विच इज इवन, हैंस वी हैव वन मेंबर इन दिस सेट. इस सेट में हमारे पास एक मेंबर है, तो हम कहेंगे कि ये नल सेट नहीं है. अगर 0 होते तो नल होता. ठीक है. थर्ड वन, x such that x is a natural number, x less than 5 greater than 7. एक नंबर 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है. ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो 5 से लेस रहे और 7 से ग्रेटर रहे. तो कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन गिवन है, इसलिए यू विल से ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. देयरफॉर it is an example of null set. Clear? Now move to next, fourth part. Y such that y is a point common to two parallel lines. इसको ध्यान से देखेंगे. 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये मैंने ऐसे ड्रॉ की. इन लाइंस पर कोई भी कॉमन पॉइंट दोनों में नहीं हो सकता. पैरेलल लाइंस पे कभी भी कोई कॉमन पॉइंट पॉसिबल नहीं है. So you will say yes, it is an example of null set. ये क्या हो गया? null set हो गया. There cannot be any common point on 2 parallel lines and it is an example of null set. Now move to the second questions. Which of the following sets are finite or infinite? अब आपने ये बताना है इनमें से कौन से सेट फाइनाइट होंगे और कौन से इनफाइनाइट होंगे. फाइनाइट मीन्स जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है. जो एलिमेंट काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकते हैं, वो फाइनाइट होगा. और जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो इनफाइनाइट होंगे. चले मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का. द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. अब साल में कितने मंथ आते हैं ये आप लोगों को पता ही है कि ये 12 होते हैं. तो ये हो गया सीधा सिंपल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स आर फिक्स्ड काउंटेबल, हैंस इट इज अ फाइनाइट सेट. सेकंड, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. नाउ व्हाट इज दिस?
ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू 1000 लैक्स करोड़, ये कहाँ तक जाएगा इसका कुछ पता नहीं है. सो यू विल से ये it is the set of natural numbers which go up to infinitive, hence it is an infinite set. ये हो गया हमारा infinite क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते कितने मेंबर हैं. थर्ड पार्ट, 1 2 3 डॉट 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 99 100, ये 1 से स्टार्ट होके नेचुरल नंबर और 100 पे ख़त्म हो गए, यानी 100 नेचुरल नंबर से आपके पास, तो आप कहेंगे कि यस ये काउंटेबल है क्योंकि हमारे पास 100 नेचुरल नंबर हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, यू कैन से पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स. तो 100 के बाद आता है 101. पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 आर 101 102 3 4 डॉट डॉट डॉट्स अप टू इन्फिनेटिव, 1000 लैक्स करोड़ जहाँ तक भी जाएगा, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कितने नंबर हैं ये, तो यू विल से इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया क्योंकि काउंटेबल नहीं है. नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये बिल्कुल क्लियर कट 99 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट, ये काउंटेबल है. मैंने लिख दिया आपके लिए 2 3 5 7 11 13 और अप टू 97 तक ये प्राइम नंबर्स होंगे, तो ये काउंटेबल हैं और ये फाइनाइट सेट हो गया. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट. इसमें बताना सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट, एग्जैक्टली वही चल रहा था जो है. द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन्स हैं वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट. लुक एट मी, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया. जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस इज, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस. इसके पैरेलल में आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? पहले मैंने ये की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, सो मैनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ. तो आप कहेंगे कि यस इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इनफाइनाइट है, बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया. ठीक है जी. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये क्लियर कट पता है आपको, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. अब 5 के मल्टीपल्स बताएं आप मुझे. 5 के मल्टीपल्स यानी कि जो 5 की टेबल होगी 5 10 15 20 25. मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट्स. ये भी अनकाउंटेबल हैं क्योंकि आपको लास्ट नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, तो यू विल से इनफाइनाइट सेट हो गया. सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. अब ये कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन आ गया, इसको देखें. इसमें बहुत सारे एग्री नहीं करेंगे बट प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे हम इसको. ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स का सेट. यस, ऐसा लगता है देखने से इन द फर्स्ट साइड इट लुक्स इनफाइनाइट कि काउंटेबल नहीं है, बट इन प्रैक्टिकल सेंस वी सपोज दैट द एनिमल्स आर काउंटेबल एंड हैंस इट इज़ द फाइनाइट सेट. अगर आप डिस्कवरी चैनल से पूछेंगे पाकिस्तान में इंडिया में कितने टाइगर्स हैं, तो वो आपको बता देगा. ऐसे ही हम ये मानते हैं कि ज़मीन पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको काउंट करना पॉसिबल है, सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. नेक्स्ट, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0. अब इसको भी देखेंगे थोड़ा सा. ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस का ये है मेरा 0 0. यहाँ से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? सपोज मैंने पहला बनाया ऐसे, दूसरा सर्कल मैंने इससे थोड़ा बड़ा बना दिया ऐसे, तीसरा मैंने इससे और बड़ा बना दिया, ठीक है, चौथा मैंने ऐसे ले लिया, पांचवा छठा सातवां, और सो मैनी सर्कल्स कैन बी पास थ्रू 0 0 से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं. सो यू विल से सर ये इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट सर्कल कैन बी पास थ्रू 0 0, इसलिए आप कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट.
आपको बताना है ए और बी इक्वल हैं ये नहीं है। ये कंडीशन कब होगी? व्हेन ए एंड बी बोथ हैव द सेम एलिमेंट। जब और ए और बी में सेम एलिमेंट होंगे तो हम कहेंगे कि ए और बी इक्वल हैं। फर्स्ट, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। लुक एट दिस, ए के पास 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और बी के पास भी 4 एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं। इफ़ यू सी ए बी सी एंड डी, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर एलिमेंट सेम है, आपने राइटिंग ऑर्डर में आगे पीछे लिख दिया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू विल से यस दे आर इक्वल। ठीक है, इन दिस केस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, हैंस ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट, ए के पास हैं 4 8 12 16 एंड बी हैव 8 4 16 18। लुक एट दिस, 4 and 4 इक्वल, 8 8 इक्वल। ये जो 12 है इसमें, ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। सो ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है जी, अगर एक एलिमेंट भी एक दूसरे में नहीं है तो आप सीधा कहेंगे नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, a is equal to 2 4 6 8 10 and b is equal to such that x is a positive even integer less than equal to 10। देखिए, ये तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 2 4 6 8 10। b को एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो 10 या उससे छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10 आर। 10 या उसके इक्वल, उससे छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 4 6 8 10। दोनों में एलिमेंट सेम होंगे, बोथ हैव द सेम एलिमेंट्स। इसको रोस्टर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ये रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन एलिमेंट दोनों में सेम है। सो यू विल से यस दे आर इक्वल। a is equal to x such that x is a multiple of 10। x क्या है? 10 का मल्टीपल्स है, यानी कि 10 20 30 40 50 और डॉट डॉट डॉट। b के पास है 10 15। अब इन दोनों में क्या है? b के पास ये जो 15 है और 25 है, ये इसमें नहीं होंगे, ये इसमें नहीं होंगे। सो यू विल से सर ये इक्वल नहीं है। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज दिस, जैसा मैंने बताया था अभी आपको, और बी में आपको पता ही है ये है, तो दोनों में एलिमेंट इक्वल नहीं है। सो यू विल से ए नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये पेयर इक्वल है? रीजन देना है आपने। a इज इक्वल टू 2 3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी b के जो एलिमेंट है वो गिवन नहीं है, पहले हमें फाइंड आउट करने हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते थे इसको। ये जो 6 है यहाँ पर, 6 के फैक्टर लिखेंगे आप। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो मल्टीप्लाई करके ये, और हम इसको लिखेंगे 5x को 2x प्लस 3x, क्योंकि 6 के फैक्टर हुए 2 और 3, 2x प्लस 3x। लुक एट मी, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में से, दोनों के पेयर बना के कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन लिया मैंने। जब x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3। इन दोनों में से 2 कॉमन है, बच जाएगा x, और इससे डिवाइड करके इसको देखेंगे 3 बचेगा, यानी x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यू विल गेट x इज इक्वल टू -3, इसको 0 के इक्वल रखें, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। यानी फाइनली यू हैव गॉट b इज इक्वल टू -3 -2
and a is equal to 2 3 which are clearly not equal, दोनों इक्वल नहीं है, सो ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल नहीं है. सेकेंड पार्ट, a is equal to x such that x is a letter in the word follow. x एक लेटर है जो follow में आता है, और b में है y such that y is a letter in the word wolf. अब दोनों का लिखते हैं. a is equal to, इसका जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा, फॉलो का लिखिए f o, रिपीटेड कोई नहीं लिखना, आपने ध्यान रहे रिपीटेड नहीं लिखना है. 2 बार एल आ रहा है तो सिंगल एल लिखेंगे आप, डबल ओ आ रहा है हमारे पास तो सिंगल ओ लिखेंगे, और डब्ल्यू, सारों जितने भी एलिमेंट है सबको वन टाइम आपने लिखना है. लिख दिया एफ ओ एल डब्ल्यू, ठीक है. नेक्स्ट बी में भी इसी तरह से करना है. बी में डब्ल्यू ओ एल एफ है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो इट विल बी लाइक डब्ल्यू ओ एल एफ, और इसको अगर मैं ऑर्डर को सीधा करके लिखूं तो एफ ओ एल डब्ल्यू भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि राइटिंग ऑर्डर डजंट मैटर. ए बी को बी ए लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो यू विल से बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है. नेक्स्ट, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स. नीचे जो सेट्स दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है क्लियरली देख के कि कौन से सेट इक्वल हैं. ठीक है जी. आप क्वेश्चन को देखेंगे, लुक एट दिस, 2 4 8 12. लुक एट दिस, बी में देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, और डी में एलिमेंट क्या है. अगर मैं इसको सीधे सेंस में पढ़ता हूं तो 1 2 3 एंड 4. सो बी और डी के एलिमेंट बिल्कुल इक्वल हैं. बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डी इज इक्वल टू 1 2 3 4. राइटिंग ऑर्डर डजंट मैटर, सो यू विल से बी इज इक्वल टू डी. नेक्स्ट, अब आप ई पर नजर डालें. ई के पास है -1 एंड 1, और जी के पास क्या है 1 एंड -1, मतलब उल्टा करके लिखा गया है, तो राइटिंग ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, एलिमेंट सेम है, तो यू विल से ई इज इक्वल टू जी. क्लियर है जी. नो अदर सेट्स हैव इक्वल एलिमेंट्स, सो हेंस दे आर अनइक्वल. ओके. NCERT math series will be continued in the upcoming videos. Please like, share and subscribe the channel. Check the channel's playlist for categorization of class wise videos. आपकी क्लास के अलग अलग क्लास के वीडियोस चैनल्स की प्लेलिस्ट में डाले गए हैं. आप 9th क्लास में हैं, 9th के वीडियो देख सकते हैं, 10th में 10th के, और +1 +2 वाले अपनी क्लास के वीडियो देख सकते हैं. फॉर एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग टॉपिक आप हमें ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.